क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में पर्पस की कमी है? क्या आप और ज़्यादा फुलफिलिंग लाइफ जीना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो टेंशन नहीं करें, आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग अपने पर्पस की तलाश में अपनी लाइफ गुजारते हैं और लकीली आज मैं आपको बताऊंगी इकिगाई के कंसेप्ट के थ्रू लाइफ में अपना पर्पस ढूंढने का तरीका। इकिगाई शब्द एक जापानीज कंसेप्ट पर बेस्ड है जो दो शब्दों के कॉम्बिनेशन से बना है, इकी और गाई। इकी का मतलब है लाइफ और गाई का मतलब है वर्ड। जब दोनों शब्दों को कंबाइन करते हैं तो ये जीवन के पर्पस को इंडिकेट करता है, मतलब हमारे इस दुनिया में होने का कारण, लाइफ फॉर बीइंग। ये कंसेप्ट लंबे टाइम से जापानी कल्चर में मौजूद था, लेकिन हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मोरेल्स की बुक इकिगाई के कारण ये दुनिया भर में पॉपुलर हो गया। आज मैं आपको इस बुक की समरी दूंगी और इकिगाई की फिलॉसफी एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको वो एक्साइटमेंट याद है जो आपको तब होती थी जब आप छोटे थे और स्कूल पर जाने के लिए सुबह उठते थे? क्या आपको वो एक्साइटमेंट अब फील होती है? ज़्यादातर एडल्ट्स तो अब बस उसी टेंशन में हर सोमवार को उठते हैं कि पूरे हफ्ते काम क्या करना है। क्या ये बहुत अच्छा नहीं होगा अगर वो ही एक्साइटमेंट आपकी डे टू डे लाइफ में वापस आ जाए? वेल, ओकिनावा के लोगों ने ये पता लगा लिया है कि ये कैसे होगा। इस जापानीज आइलैंड में रहने वाले लोग दुनिया के सबसे लॉन्ग लिविंग और हैप्पी रहने वाले लोगों में से हैं। इस आइलैंड के लोग एवरेज 100 साल से ज़्यादा की लाइफ जीते हैं और वे बिना रिटायरमेंट का सोचे ज़िंदगी भर काम करते हैं। यहाँ तक कि उनके बुज़ुर्ग भी बहुत स्वस्थ होते हैं और जब उन्हें रिटायरमेंट के लिए फोर्स किया जाता है तो वो अपनी हॉबीज़ पर काम करते हैं और अपनी कम्युनिटी में एक्टिव रहते हैं। तो उनकी हैप्पी और हेल्दी लाइफ का राज क्या है? इसका जवाब है कि वो इकिगाई के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जीते हैं। अपना इकिगाई ढूंढने के लिए हमें खुद से 4 प्रश्न पूछने चाहिए। क्वेश्चन 1, मुझे क्या करना पसंद है? उन चीज़ों या एक्टिविटीज़ के बारे में सोचो जिनको करते वक्त आप टाइम के बारे में भूल जाते हो या जिसको करते वक्त आप वास्तव में फ्लो में आ जाते हो। शायद वो आपके लिए खाना बनाना हो सकता है या शायद हाइकिंग या फिर बुक रीडिंग। इसके लिए सिर्फ अपनी डे टू डे लाइफ के ऊपर ही फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने बचपन की मेमोरीज पर भी ध्यान देना चाहिए। आप अपने पेरेंट्स को भी पूछ सकते हैं कि आप एक बच्चे के रूप में क्या करना पसंद करते थे। इस क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा नहीं सोचें, बस जो दिमाग में आए उसे बिना जज किए लिख लें और उस सेंटेंस की शुरुआत कुछ ऐसे करें, जैसे आई फील हैप्पी व्हेन ... क्वेश्चन 2, मैं क्या करने में अच्छी हूँ? उन चीज़ों के बारे में सोचो जिनमें आप एक्सीलेंट हो या अच्छे हो। ऐसा हो सकता है कि सिर्फ इन्हीं चीज़ों के बारे में सोचना आपको अजीब लगे, लेकिन इसके पीछे एक अच्छा रीज़न है कि हम अक्सर अपने सभी टैलेंट्स के बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि वो हमारे पास्ट के इमोशनल एक्सपीरियंसेस के नीचे दबी हुई है। हम दूसरों के ओपिनियंस को कभी कभी अपने ऊपर ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका डांस टीचर आपको कहे कि आप अच्छे डांसर नहीं हैं, तो आप इजीली उस पर बिलीव कर लेंगे और डिसाइड कर लेंगे कि आपके लिए कोई और ही काम सही होगा। लेकिन शायद ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका डांस टीचर ही अपने काम में सही नहीं हो और वास्तव में तो आपके अंदर डांस का पोटेंशियल था। तो इसलिए इन बिलीव्स को कभी कभी नज़रअंदाज करना भी ज़रूरी है। अब इस क्वेश्चन के आंसर के लिए उन चीज़ों को लिखो जिनमें आप पहले से ही अच्छे हो और उन चीज़ों को भी लिखो जिनमें आप प्रैक्टिस के साथ बेटर बन सकते हो। क्वेश्चन 3, दुनिया को किसकी ज़रूरत है? पहले और दूसरे क्वेश्चन में हमारा फोकस खुद की इच्छाओं और ज़रूरतों पर था, लेकिन दूसरों की ज़रूरतों के बारे में सोचना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी हैप्पीनेस का एक बड़ा हिस्सा हमारे एनवायरनमेंट से आता है। ओकिनावा में हर कोई एक कम्युनिटी का पार्ट होता है, जहाँ लोग एक दूसरे की हेल्प और केयर करते हैं। इसलिए उस चीज़ के बारे में सोचने का ट्राई करें जिसकी दुनिया में कमी है और जिससे लोगों को फ़ायदा होगा। इसके लिए आप खुद को ये भी पूछ सकते हैं
कि मेरे पार्टनर या मेरी फैमिली को क्या चाहिए। और अब फाइनली क्वेश्चन 4, मुझे क्या करने से इनकम मिल सकती है। हम सबको वो ज़िंदगी बहुत अच्छी लगेगी जिसमें हम सिर्फ वही काम करें जो हमें पसंद है और लोगों के बीच हमारे वैल्यू हो। लेकिन ज़िंदगी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मनी अर्न करने की भी ज़रूरत होती है। ओकिनावा के लोग 90 साल की उम्र में भी अपने लिए पैसे कमाते हैं, जिसे एग्जाम्पल के लिए वो अपने गार्डन में उगी सब्जियों को बेचते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप सबसे पहले ये लिखिए कि आप प्रेजेंट में किस चीज़ से पैसे कमा रहे हैं और फिर से बिना किसी जजमेंट के दूसरी एक्टिविटीज़, सर्विसेज या प्रोडक्ट के बारे में सोचो जिन्हें आप पसंद करते हो, जिनकी लोगों को भी ज़रूरत है और जिनसे आप अब पैसे कमा सकते हो। जब आप इन चारों क्वेश्चंस के आंसर दे दोगे तो उसके बाद अगला स्टेप है एक्शन लेना। बहुत से लोग सोचते हैं कि लाइफ में पर्पस अचानक मैजिकली उनके सामने आ जाएगा, कोई इंसिडेंट होगा और उसके बाद उनकी लाइफ पूरी तरह चेंज हो जाएगी और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने अपनी लाइफ में पैशन ढूंढ लिया है उन्होंने आम तौर पर उसके लिए कड़ी मेहनत की है और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन भी दिखाया है। अपने इकिगाई को ढूंढने में ट्रायल और एरर का कंसेप्ट लगता है और कोई भी एक्शन लेने से पहले आपको इकिगाई के इन 4 फंडामेंटल क्वेश्चंस का जवाब देना होगा और फिर सोचें कि आप कैसे अपनी पसंदीदा एक्टिविटीज़ को डे टू डे लाइफ में ऐड कर सकते हैं और अपने एनवायरनमेंट और फ्रेंड्स व फैमिली के लिए वैल्यूएबल हो सकते हैं। अब मेरा ही एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन 1 था मुझे क्या पसंद है, तो मुझे बुक्स पसंद हैं। फिर सेकंड, मैं किस चीज़ में अच्छी हूँ, तो शायद मैं बुक रीडिंग में अच्छी हूँ और बुक्स की ठीक ठाक समरी भी बना लेती हूँ। फिर थर्ड, दुनिया को किस चीज़ की ज़रूरत है, तो दुनिया में कई लोगों को किताबों में भरा पड़ा नॉलेज चाहिए लेकिन उनके पास टाइम नहीं है कि वो उसे पढ़ सकें। फिर फाइनल फोर्थ आता है मुझे क्या करने से इनकम मिलेगी, तो जिन लोगों के पास टाइम नहीं है अगर उनको मैं ये नॉलेज अवेलेबल करवाऊँ तो मैं अपनी इनकम भी जनरेट कर सकती हूँ। तो इस तरह से मैंने इकिगाई कंसेप्ट के थ्रू अपनी लाइफ का पर्पस फाइंड किया कि मैं लोगों को यूट्यूब पर फ्री में ऑडियो बुक्स और समरी अवेलेबल करवाऊंगी। आप भी इसी तरह इकिगाई कंसेप्ट की हेल्प से अपना पर्पस फाइंड कर सकते हैं और साथ में ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और ज़्यादा काम करने के लिए मोटिवेट भी कर सकते हैं। अब ये बुक इकिगाई के इन 4 प्रिंसिपल्स के साथ साथ लॉन्ग और हैप्पी लाइफ जीने के लिए कुछ और नॉलेज भी देती है। पॉइंट नंबर 1, स्टे एक्टिव एंड डोंट रिटायर। ओकिनावा के लोग कहते हैं कि लॉन्ग, हेल्दी और हैप्पी लाइफ जीने के लिए दौड़ना या कोई स्पोर्ट्स खेलने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग लिविंग और हेल्दी बने रहना बेसिकली छोटी छोटी बातों पर डिपेंड करता है, जैसे पूरे दिन में कॉन्स्टेंटली मूव करते रहना, जैसे अपने पड़ोसियों के पास घुमाना या दोपहर में अपने बगीचे में काम कर लेना या दोस्तों के साथ मज़े कर लेना। ये वो सिंपल तरीके हैं जिनसे ओकिनावा के लोग लाइफ में मूवमेंट बनाए रखते हैं। क्या आप लोग ऐसे सिंपल मूवमेंट अपने पूरे दिन में ऐड नहीं कर सकते? पॉइंट नंबर 2, टेक इट स्लो एंड लिव इन द मोमेंट। राइटर्स ने ओकिनावा में रहते हुए स्लो लिविंग या प्रेजेंट में जीने के कंसेप्ट को भी जाना। वहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल में दिन में कई सारे काम शामिल थे, पर जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें समझ आया कि वो सभी सारे काम एक कामनेस के साथ करते हैं। वो हमेशा अपने इकिगाई पर काम करते हैं और कभी भी जल्दबाजी में नहीं होते। ये हमेशा उन्हें काम में बिजी रहने और साथ ही साथ रिलैक्स्ड रहने में भी मदद करता है, क्योंकि वो उस चीज़ पर काम कर रहे होते हैं जो उन्हें पसंद है। इसलिए वे हमेशा अपने प्रेजेंट यानी वर्तमान में जीते हैं, बिना अपने पास्ट और फ्यूचर की परवाह किए। आपके क्या हाल है? क्या आप ओकिनावंस की तरह शांति वाली ज़िंदगी जी रहे हो या बाकी दुनिया की तरह बस भागम भागी कर रहे हो? अगर आप भी बस भाग ही रहे हो तो इस स्लो लिविंग वाले कंसेप्ट को अपनी लाइफ में अप्लाई करो और सभी काम रिलैक्स और फोकस होके करो, क्योंकि ज़िंदगी का सही मतलब रोज़ के छोटे छोटे कामों में खुशी ढूंढने से ही है और ये सब करना तो है ही।
तो क्यों ना इन सब कामों को एन्जॉयमेंट में बदल दें। पॉइंट नंबर 3, डोंट फिल योर स्टमक कंप्लीटली। लंबे टाइम तक हेल्दी रहने के लिए 80% रूल के अकॉर्डिंग हमें हमेशा अपने भूख से थोड़ा कम खाना चाहिए। पेट भरने के बजाय हमें पेट भरने से पहले ही खाना बंद कर देना चाहिए, ताकि हम केवल 80% ही पेट भर सकें। खाते वक्त माइंडफुल और प्रेजेंट में रहना भी बहुत ज़रूरी है। इससे हम खाने को एंजॉय भी कर सकते हैं और हमें ये भी ध्यान रहेगा कि हमने कितना खाया है। तो इस चीज़ को आज ही ट्राई करें। रोज़ से थोड़ा कम खाएं और खाते वक्त किसी भी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे, जैसे मोबाइल फ़ोन या टीवी, और प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना नहीं भूलें। पॉइंट नंबर 4, अपने आप को ओकिनावा के लोगों की तरह अच्छे दोस्तों से सराउंड करें। उन लोगों की कंपनी का मज़ा लें जिनको आप पसंद करते हैं। इकिगाई दूसरों के साथ रिलेशनशिप में भी मिल सकता है। अपना टाइम अपने फ्रेंड्स और फैमिली को देना और उनका लव और केयर हासिल करना लाइफ को हैप्पीनेस से भर देता है। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप जिन लोगों के साथ रहते हैं वो आपको पसंद है या नहीं। पॉइंट नंबर 5, गेट इन शेप फॉर योर नेक्स्ट बर्थडे। हम हमारे शरीर को पानी के रूप में देख सकते हैं। ये तभी सही रहेगा जब फ्रेशली बहता रहेगा। अगर ये एक जगह रुक गया तो डेफिनेटली ख़राब हो जाएगा। हमारे शरीर को लंबे टाइम तक अच्छा रखने के लिए इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज हमारे शरीर को अच्छा रखने का काम करती है और साथ ही एक्सरसाइज करते वक्त रिलीज़ होने वाले हार्मोन्स हमें खुशी भी देते हैं। पॉइंट नंबर 6, स्माइल। हमेशा हंसते खेलते रहने वाला एटीट्यूड हमारी लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी ही पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। और हाँ, हमेशा अकड़ू चेहरा रखने की जगह आप अगर स्माइल कर रहे हैं तो आप ज़्यादा सुंदर भी लगेंगे। सो कीप स्माइलिंग। पॉइंट नंबर 9, रिकनेक्ट विद नेचर। नेचर यानी प्रकृति। प्रकृति में रहने से आप हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं जो कोर्टिसोल लेवल्स को कम करते हैं और आपके ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। जैपनीज टर्म शिनरिंग युकू का ट्रांसलेशन है फॉरेस्ट बाथिंग, जिसका मतलब है अपनी 5 इंद्रियों यानी 5 सेंसेस की हेल्प से नेचर से कनेक्ट करना। और ऐसा करना आसान है। मैं आपसे कोई घास खाने या उसका स्वाद लेने का नहीं कह रही हूँ, बल्कि बस बर्ड्स की चहचहाट सुने और जंगल की खुशबू का मज़ा लें। आपको नेचर की खूबसूरती का पता चल जाएगा। पॉइंट नंबर 8, गिव थैंक्स। रोज़ अपनी लाइफ में थोड़ा टाइम किन्हीं लोगों या किन्हीं चीज़ों के प्रति ग्रेटफुल होने के लिए निकालें। ये ग्रेटिट्यूड आपकी लाइफ के प्रति दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल सकती है। आप जिन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हैं उन पर फोकस करने से आपको पॉजिटिविटी मिलेगी और आपको पूरी लाइफ और ज़्यादा खुशनुमा लगने लगेगी। और अब फाइनली लास्ट पॉइंट, फॉलो योर इकिगाई। ऑफ कोर्स ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम हमारी लाइफ अपने इकिगाई के अकॉर्डिंग जिए। हालांकि हम में से सबके इकिगाई अलग अलग हैं, लेकिन वो सब हमारी लाइफ के मीनिंग से रिलेटेड हैं। इकिगाई हमारी लाइफ में पर्पस लाता है और हमें हर दिन एनर्जी से भर देता है। ये हमारे एग्जिस्टेंस के लिए फ्यूल का काम करता है। अगर आप अभी तक अपने इकिगाई को ढूंढ नहीं पाए हैं तो विक्टर फ्रैंकल की एडवाइस को याद रखें। अगर आप अपने लाइफ के मिशन को नहीं जानते तो करंटली आपका मिशन उसे ढूंढना ही है। तो इस तरह हम आ चुके हैं हमारे वीडियो के एंड में। आई होप कि आप अपना इकिगाई ढूंढ पाएंगे और ज़्यादा हैप्पी और मीनिंगफुल लाइफ जी पाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। वीडियो का बेस्ट पार्ट कौन सा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप इकिगाई की फुल ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना ना भूलें। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।